इस वीडियो में हम लघुगणकों यानी लॉगरिदम्स की दुनिया की सैर करेंगे। हमें एक्सपोनेंट्स यानी घातांकों के बारे में पहले से ही पता है। मान लो अगर मैं लिखता हूं 2 की घात 4, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का खुद में ही 4 बार गुणा। कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसका अर्थ यह है कि 2 के ऊपर अगर 4 की घात लगाई जाए तो उसका मान कितना आता है? 16। अब चलो इसको एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। क्या होगा हम अगर पहले से यह जानते हो कि 16 तक पहुंचने के लिए हमें 2 के घात कोई ना कोई एक संख्या लगानी होगी, और मान लो हमें पता करना है कि वो घात क्या होगी। यहां पर मैंने 2 लिखा और इसकी घात मैं कुछ लगा देता हूं, कुछ को यहां x मान लेते हैं। तो ये x का मान क्या होगा ताकि हम 16 तक पहुंच जाएं? जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इस x का मान क्या हो जाएगा? 4, यानी x बराबर 4। यानी x का मान 4 होगा, तभी 2 के घात x 16 के बराबर होगा। बात समझ में आई? और अगर समग्र रूप में देखा जाए तो लॉगरिदम या लघु गणक की पूरी संकल्पना यही है। यानी किसी संख्या तक पहुंचने के लिए तुम्हें आधार संख्या के ऊपर कौन सा घात लगाना है, इसी को जानने के लिए लघु गणक या लॉगरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस पूरे समीकरण यानी 2 के घात x बराबर 16 को लॉगरिदम या लघु गणक के रूप में व्यक्त करें तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे log 16 आधार 2 बराबर x। यानी मूल समीकरण में जो आधार था यानी 2, वो log के रूप में व्यक्त करते समय भी आधार के रूप में ही आएगा। यानी देखो, ये 2 नीचे आ रहा है, ये आधार है, ये यहां पर आधार के रूप में था जिसकी घात x थी। तो इसी तरह से जब log में लिखेंगे तो आधार के रूप में भी 2 आएगा, और मूल समीकरण में जो संख्या 16 थी यानी 2 के ऊपर x की घात लगाने पर जो संख्या आ रही थी उसे आधार में, उसे log में आधार के बाद लिखेंगे। यहां पर इसे 16 के रूप में लिखेंगे और इसका पूरा मान हो जाएगा x। मूलतः ये दोनों के दोनों समीकरण यानी 2 के घात x बराबर 16 और log 16 आधार 2 बराबर x एक ही चीज है। इनमें कोई अंतर नहीं, बस कहने का तरीका अलग है। यदि 2 के घात x बराबर 16 को लघुगणक के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे इस तरह से लिखा जाए जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जहां एक और यह समीकरण कहता है कि अगर हम 2 के ऊपर कोई घात x लगाते हैं तो उत्तर 16 आता है। और इससे पहले के उदाहरण में हमने क्या देखा कि 2 के ऊपर 4 की घात लगाने पर ही उत्तर 16 आता है, यानी x बराबर हो जाएगा 4 के। तो log 16 आधार 2 का मान 4 हो जाएगा। चलो इसी तरह के कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे लघुगणकीय व्यंजकों का मान ज्ञात किया जा सके। चलो हम एक नया व्यंजक log 81 आधार 3 मान लेते हैं। इसका मान क्या होगा? ठीक पिछले उदाहरण की तरह यह भी हमें याद दिलाता है कि इस पूरे लघुगणकीय व्यंजक का मान वह संख्या होगी जिसको यदि 3 के ऊपर घात के रूप में लगाया जाए तो हमें 81 मिल जाएगा। अब हमें चूंकि इस लघुगणकीय व्यंजक का मान नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि log 81 आधार 3 का मान x है। अब इस लघुगणकीय समीकरण को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो हमने इसके पहले उदाहरण में देखा था। और वो कैसे? इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात x बराबर 81। अब अगर हमें बीजगणितीय संक्रियाओं का पता न भी हो तो भी 3 के घात x बराबर 81 का मान हम लघुगणक का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, और यही लघुगणकीय व्यंजकों की खूबी है। अब हमें सिर्फ इतना जानना है कि 3 के ऊपर वो कौन सी संख्या को घात के रूप में लगाया जाए, घातांक के रूप में लगाया जाए, ताकि हमें 81 तक पहुंचना आसान हो जाए। तो चलो इसे करके देखते हैं। 3 की पहली घात में सिर्फ 3 का एक बार गुणा करेंगे यानी 3, दूसरी घात के रूप में 3 का फिर से गुणा करेंगे यानी 3 तिया 9, तीसरी घात के रूप में 3 का फिर से गुणा किया तो क्या हो गया? 9
तिया 27 और चौथी घात के रूप में जब 3 का गुणा किया तो हमारे पास आखिरी अंक क्या आता है, संख्या आती है हमारे पास 81। यानी 81 यहां पर किसके बराबर है, 3 का 4 बार गुणा करना या 3 के घात 4 के। और ये किसके बराबर था, 3 के घात x। तो यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो गया 4। अब इसी को हम log के रूप में क्या लिख सकते हैं, log 81 आधार 3 बराबर 4। चलो इसी तरह से कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे लघुगणक के संबंध में तुम्हारी समझ बिल्कुल स्पष्ट हो सके। चलो एक और लघुगणकीय व्यंजक लेते हैं जो है log 216 आधार 6। अब सोचो इसका मान क्या होगा। इस व्यंजक का साफ मतलब है कि हमें वो घात ज्ञात करनी है जिसे 6 के ऊपर लगाने पर 216 आ जाए। ठीक पहले उदाहरण की तरह इसको भी हल करते हैं। 6 की पहली घात यानी 6 का एक बार गुणा 6, 6 की दूसरी घात 6 गुणे 6 36 और 6 की तीसरी घात 36 छक्का 216। तो इस तरह से 6 के घात 3 बराबर क्या हो गया, 216। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि 6 के ऊपर कौन सी घात लगाएं कि उत्तर 216 आ जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 घात लगाएंगे। सरल शब्दों में 6 के घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 216। तो चलो इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हमने ले लिया log 64 यानी log 64 आधार 2 और इसका मान कितना होगा ये जानना है हमें। इसका मतलब हम एक बार फिर से ये जानना चाह रहे हैं कि 2 के ऊपर कौन सी घात लगाई जाए जिससे उत्तर 64 आ जाए। तो चलो पिछले उदाहरणों की तरह इसमें भी 2 के ऊपर घातों को लगाते हुए देखते हैं कि 64 पर यह कब पहुंचती है। तो चलो 2 की पहली घात कितनी हो गई, 2, दूसरी घात हो गई 2 दूनी 4, तीसरी हो गई 4 दूनी 8, चौथी हो गई 8 दूनी 16, पांचवी हो गई 16 दूनी 32 और छठी हो गई 32 दूनी 64 यानी 2 के घात 6। तो 2 के घात 6 बराबर हो गया 64। और इस तरह से हमने जो शुरुआत में सवाल पूछा था कि log 64 आधार 2 का मान कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। और इस सवाल का हमेशा की तरह सीधा सा मतलब यही है कि 2 के आगे हमें कौन सी घात लगानी है जिससे हमें 64 प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि 2 के आगे 6 घात लगानी है 2 के ऊपर जिससे हमें 64 प्राप्त हो जाए। चलो एक दूसरा थोड़ा सा सरल उदाहरण लेते हैं। हालांकि यह निर्भर करता है कि तुम इसे सरल के रूप में देखते हो या कठिन के रूप में। चलो हम क्या लेते हैं, log 1 आधार 100। इसका मान कितना होगा हमें यह पता करना है। अब ये 1 इस 100 से अलग दिखे इसके लिए हम एक छोटा सा ब्रैकेट इसके दोनों तरफ लगा देते हैं। तो हमें मूलतः क्या ज्ञात करना है कि log 1 आधार 100 का मान क्या होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें 100 के ऊपर कौन सी घात लगानी है जिससे उत्तर 1 आ जाए। अगर इस पूरे व्यंजक को समीकरण के रूप में लिखें तो इसे सरलता से कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी 100 के घात x बराबर 1। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात के रूप में 0 लग जाए तो उसका मान क्या आ जाता है, 1। तो इससे क्या पता चलता है कि 100 के ऊपर x के रूप में अगर 0 रखें तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। तो ऐसी स्थिति में x का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि log 1 आधार 100 का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि log 1 के आधार के रूप में कोई भी संख्या हो उसका मान हमेशा 0 आएगा। हां, यहां पर आधार का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए।